नमस्कार, मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं जनमुखी लाइव। जनमुखी लाइव के शो में हम बात करेंगे बिहार के सत्ता संग्राम की। जैसे जैसे प्रथम चरण के मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार में सत्ता संग्राम तेज होता जा रहा है। कल बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 3 रैलियां की, वहीं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 2 रैलियां की। इसके साथ साथ दोनों गठबंधन अपनी अपनी ओर से बड़े बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में उतार रहे हैं। इस बीच एलजेपी ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। अभी तक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके श्राद्ध और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते चिराग पासवान रैली और सभाएं नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वह भी मैदान में कूद गए हैं और उन्होंने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। वो लगातार सभाएं और रोड शो के जरिए लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक प्रेम प्रकाश सिन्हा की अभी आई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कोशिश नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे बनाने की। जिस प्रकार बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का देने का वादा किया था और बाद में वो उससे मुकर गए, उसी प्रकार बीजेपी की कोशिश बिहार में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की तो है, लेकिन बाद की रणनीति उसकी नीतीश कुमार के बजाय भाजपा की खुद की अपनी सरकार बनाने और एलजेपी के सहयोग से, या यदि उसे जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम रहें कि उन्हें भी मजबूरी में शायद बीजेपी का सपोर्ट ही करना पड़े। बीजेपी के इस खेल में नीतीश कुमार पूरी तरह घिर चुके हैं, या यह कहें कि बीजेपी के इस मकड़ जाल में नीतीश कुमार इस प्रकार फंस चुके हैं कि अब उनके पास निकलने का कोई विकल्प नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा के और संघ के लोग टिकटों के लिए लोजपा में जा रहे हैं, तो वह एक महज इत्तेफाक नहीं है या टिकटों के पीछे उनकी कोई लालच नहीं। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले सेटिंग गेटिंग के तहत है, जिसमें बीजेपी अपने और संघ के लोगों को लोजपा के जरिए चुनाव लड़ाकर जिताना चाहती है और बाद में वह उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो लोजपा में जा रहे लोगों को लेकर तरह तक सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह जानकारी संभवतः नहीं है या उन्हें वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी संघ और बीजेपी के लोग पार्टी छोड़कर टिकटों के लिए लोजपा की तरफ जा रहे हैं, वह अनायास नहीं जा रहे हैं या वह सत्ता लुप्त तक नहीं जा रहे। वह एक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में लगी है। वह अपने लोगों को जहां अपने टिकट पर चुनाव लड़ा रही, वहीं जिन सीटों पर वो उनके लोग नहीं लड़ सकते, वो उनको लोजपा के जरिए चुनाव लड़ाना चाहती। और लोजपा को जिस प्रकार से कल भी प्रधानमंत्री की रैली थी, उसमें भी उन्होंने लोजपा को लेकर एक शब्द नहीं कहा है। और खास तौर से पीएम द्वारा रामविलास पासवान को याद किया गया। उनकी कोशिश अपने मतदाताओं के साथ साथ लोजपा के मतदाताओं को भी भाजपा को के लिए वोट डालने के लिए प्रेरित करने की। और यदि आप समझें तो यह इशारा अपने वोटरों को भी लोजपा की तरफ भेजने के लिए है कि रामविलास पासवान से हमारे पुराने संबंध हैं और अंतिम समय तक रहे हैं। तो यह एक संदेश देने की कोशिश थी, और जिसको कल की रैली के बाद चिराग पासवान की बाँछें और खिल गई हैं। वो समझ गए हैं कि चीज़ें सही राह पर जा रही। तो इस संदर्भ में हम बात करते हैं प्रेम प्रकाश सिन्हा जी के भी अब बात समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। उनकी अपनी जो रिपोर्ट अभी उन्होंने कल ही उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग जिस तरह से जनशक्ति पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उसका एक निहितार्थ है। मोटे तौर पे ये लगेगा कि लोग भाजपा से नाराज होकर जा रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन ऐसा तो भाजपा में देखा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। कारण यह है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है और खुद नीतीश कुमार की स्थिति है वो बहुत डावाडोल है, वो एंटी इनकम्बेंसी है।
ज़्यादातर लोग जो है ये महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति इतनी बदतर है कि वो चुनाव हार सकते हैं या उनकी पार्टी जो है बहुत ही कम सीटों पर सीमित हो सकती है। इसी बात को भांपकर भाजपा ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार हम आधे से ज़्यादा सीटों पर मैं लड़ूंगा या 50% का फार्मूला निकाला। अगर पहले ही गठबंधन था तो वो नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही रहेंगे। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि राज्य स्तर की जितनी कमियां हैं वो सब नीतीश कुमार के हिस्से में चली गई और जो अभी मोदी जी ने कई घोषणाएं जो है वहाँ से की है, तो मतलब सेंटर की सरकार की, मतलब भाजपा सरकार की जो घोषणाएं जो है वो जो है इनके पक्ष पे जा रही है, भाजपा के पक्ष पे जा रही है कि भाई हम तो अपनी ओर से बहुत कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया तो हम क्या करते हो, तो मुख्यमंत्री रहे, हम तो जो हो सकता रहा किए, ये सब बातें बताने के लिए। तो एक तरह से ये एक भाजपा की एक रणनीति है जिसके तहत जो है लोक जनशक्ति पार्टी काम कर रही है, जिसके इसका CBC टीम जैसा हालात है उसकी। तो वो लोग जो है चाहते हैं कि भाजपा जो है हर हाल में आ जाए और नीतीश कुमार को इसीलिए कमज़ोर करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार की हालत इतनी पतली कर दी जाए कि वो खुद ही न कह सकें कि हमको सरकार बनाने के हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी, आपकी इस रिपोर्ट पर हम आगे भी नजर रखेंगे, क्योंकि पिछली बार अभी 1 महीने पहले भी जब सबसे पहले यह रिपोर्ट एक आई थी कि जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार को भाजपा झटका देने की कोशिश कर रही थी, तो वह शायद सबसे पहले प्रेम प्रकाश जी ने ही यह दावा किया था और वह रिपोर्ट सही साबित हुई थी। और बाद में जिस प्रकार लोजपा अलग हुई, उस रिपोर्ट के बाद ही यह लोजपा अलग हुई थी और नीतीश कुमार घिरे हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में नीतीश कुमार के कड़े तेवर के बाद बीजेपी भले ही लोजपा से अपना पिन छुड़ाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन सच इससे एकदम अलग है। इसे लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे हैं। इसके साथ ही बिहार चुनाव पर हमारी ये रिपोर्ट समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे किसी और नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।